Gynoecium. Gynoecium or pistil. It represents the female reproductive part of the flower. ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करता है. इट में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल मोनोकार्पुलरी और मोर देन वन पिस्टल मल्टीकार्पुलरी. इसमें एक पिस्टल होता है या हो सकता है जिसे हम लोग मोनोकार्पुलरी बोलते हैं, या एक से ज़्यादा पिस्टल हो सकते हैं जिन्हें हम लोग मल्टीकार्पुलरी बोलते हैं. व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल इट मे बी फ्यूज्ड टुगेदर, एग्जाम्पल सिनकार्पस, और मे बी फ्री एज एपोकार्पस. अगर इसमें एक से ज़्यादा पिस्टल होते हैं तो ये या तो फ्यूज हो सकते हैं जिसे हम लोग सिनकार्पस बोलते हैं, या फ्री हो सकते हैं जिसे हम लोग एपोकार्पस बोलते हैं. ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट. हर पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, इट इज़ अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स. ये पॉलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड होते हैं. स्टाइल, इट इज़ एन इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. स्टिग्मा के नीचे ये एक सिलेंडर की तरह पतला पार्ट होता है. ओवरी, इट इज़ द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल. ये पिस्टल का बेसल बल्ज पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है. इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, और ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है इन विच द प्लेसेंटा इज लोकेटेड, और इसी कैविटी या लोक्यूल में प्लेसेंटा होता है. अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स, और प्लेसेंटा में ही ओव्यूल्स होते हैं जिन्हें हम लोग मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं. सिंगुलर मेगास्पोरेंजियम होता है. द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म में ओवरी में केवल एक ओव्यूल होता है, एग्जाम्पल वीट, पैडी, मैंगो एट्सेट्रा. और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड एट्सेट्रा, इनमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं. Now we will see megasporangium ovule. It is a small structure attached to the placenta by means of stalk or funicle. ओव्यूल में जब हम लोग देखेंगे तो एक स्टॉक होता है जिसे हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं. ये प्लेसेंटा से अटैच होता है, यानी प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच के अटैचमेंट और स्टॉक को फ्यूनिकल बोलते हैं. The junction where the body of ovule and funicle fuse is called hilum. जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल अटैच होते हैं उसे हम लोग हाइलम बोलते हैं. Each ovule has 1 or 2 protective envelopes called इंटीगुमेंट्स. प्रत्येक ओव्यूल के चारों ओर प्रोटेक्टिव कवरिंग 1 या 2 होती हैं जिसे हम लोग इंटीगुमेंट्स बोलते हैं. इंटीगुमेंट्स इनसर्किल द ओव्यूल. इंटीगुमेंट पूरे ओव्यूल को घेरे रहती है एक्सेप्ट एट द टिप, टिप को छोड़कर. वेयर अ स्मॉल ओपनिंग इज ऑर्गेनाइज्ड कॉल्ड माइक्रोपाइल. वहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है, खुला हुआ हिस्सा होता है जिसे माइक्रोपाइल बोलते हैं. अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलेजा, और माइक्रोपाइल एंड के अपोजिट तरफ एक चलेजा होता है. ये बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, फूला हुआ पार्ट होता है. Enclosed within the integuments, integument के अंदर there is a mass of cells called nucellus, और integument के अंदर cells का एक मास होता है जिसे हम लोग nucellus बोलते हैं. nucellus cells contain reserve food materials, और nucellus cells reserve food material को store करती हैं. located in the nucellus is the embryo sac, और न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है जिसे हम लोग फीमेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं. एन ओव्यूल जर्नली हैज़ ए सिंगल एम्ब्रियो सैक. ज़्यादातर एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर, जो मेगास्पोर से बनता है थ्रू मियोसिस प्रोसेस के द्वारा. मेगास्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है. ओव्यूल्स जर्नली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस.
ओव्यूल्स में जनरली क्या होता है, जिस साइड में माइक्रोपाइलर एंड होता है उसके न्यूसेलस पार्ट पे एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल डेवलप होती है या डिफ्रेंशिएट होती है। इट इज़ अ लार्ज सेल, ये एक बड़ी सेल होती है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मेन न्यूक्लियस होता है। अब इस एमएमसी में मेयोटिक डिवीज़न या मेयोसिस होता है जिसके रिजल्टेंट 4 मेगास्पोर बनते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन। In majority of the flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, एक मेगा स्पोर फंक्शनल होता है और 3 गायब हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस मेथड को, एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन के इस मेथड को, जो सिंगल मेगा स्पोर से डेवलप होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसेक। अब एम्ब्रियोसेक कैसे बनता है? द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। जो मेगा स्पोर है, जो फंक्शनल मेगा स्पोर का न्यूक्लियस है, उसमें माइटोसिस होता है और ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। इससे 2 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियोसेक बन जाता है। 2 more sequential mitotic nuclear division results in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stage of the embryo sac। फिर इसमें 2 बार लगातार माइटोटिक डिवीज़न होता है जिससे 4 न्यूक्लियस वाली और 8 न्यूक्लियस वाली सेल बन जाती है जिसे एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। दीज डिवीजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। अभी तक ये जो डिवीज़न होता है ये फ्री न्यूक्लियर होता है, मतलब केवल न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, पूरी सेल डिवाइड नहीं हो रही है। न्यूक्लियर डिवीजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाई सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है लेकिन सेल वॉल नहीं बन रही। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज आने के बाद सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तब ये प्रॉपर अरेंज हो जाते हैं। प्रॉपर अरेंज होने का मतलब 3 एंटीपोडल एरियाज में हो जाती हैं, 3 माइक्रोपाइलर एरियाज में हो जाती हैं, 2 सेंटर पे हो जाते हैं। तो इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। अब 8 में से जो 6 हैं उसके चारों ओर सेल वॉल बन जाती है एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, यानी सेल बन जाती है, ठीक है। और रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जो बीच के 2 न्यूक्लियाई बचे हुए हैं जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ये लार्ज सेंट्रल सेल, बीच का एक सेंट्रल सेल बना देते हैं। अब हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक है उसमें 8 न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें 2 सेंटर में, 3 ऊपर 3 नीचे हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं देखेंगे जरा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में सेल्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड, यानी 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ग्रुपिंग कर लेती हैं, कंस्टिट्यूट द एग apparatus, और एग apparatus बनाती हैं। द एग apparatus कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्गेट्स, और एग apparatus में 2 सिनर्गेट सेल्स होती हैं और 1 एग सेल होती है। सिनर्गेट्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग। सिनर्गेट्स में सेलुलर थिकनिंग भी होती है माइक्रोपाइलर टिप की तरफ, जिसे हम लोग फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। फिलीफॉर्म apparatus हेल्प्स टू गाइड द पॉलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्गेट। फिलीफॉर्म apparatus का काम है कि वो पॉलन ट्यूब को गाइड करे प्रॉपरली सिनर्गेट्स में जाने के लिए। 3 सेल्स आर एट द चलेजल एंड, और बाकी की 3 सेल चलेजल एंड की तरफ होती हैं जिन्हें हम लोग एंटीपोडल्स कहते हैं। लार्ज सेंट्रल सेल हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, और बीच में एक सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। Thus, a typical mature angiosperm embryo sac is 8 nucleate and 7 cells। जो एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म का, उसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं
और 7 सेल्स होती हैं। Thanks for watching this video, and I'm glad that you have completed your task. If you like this video, please subscribe the channel and press the bell icon and share the video as well with your friends so that they may also get some benefit. Thank you.